सबसे पहले आज बात करेंगे रामपुर लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए रार की स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रामपुर में है। दरअसल वहां पर समाजवादी पार्टी बीजेपी से सीधे तौर पर नहीं लड़ रही है। यहां पर समाजवादी पार्टी दो खेमों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। एक खेमा है रामपुर से जिनका ताल्लुक है आजम खां का, और एक खेमा है अखिलेश यादव का, नदवी का, जिन्हें प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है। दूसरी तरफ आजम खां का जो खेमा है चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दे रहा है, और यहां तक अब बात कही जा रही है आजम खां के समर्थकों की तरफ से कि वो समाजवादी पार्टी के जगह बीएसपी के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी नदवी के समर्थन में न चुनाव प्रचार करेंगे और न ही उनके लिए काम करेंगे। रामपुर के रण में सपा में नामांकन के दौरान अंदरूनी लड़ाई सामने आई थी। आजमगढ़ के आसिम रजा और अखिलेश गुट के मौलाना महिबुल्ला नदवी इलेक्शन कमीशन के कार्यालय पहुंच गए, लेकिन आखिरकार बाजी अखिलेश गुट ने मारी और प्रत्याशी नदवी बन गए। लेकिन आजम खेमे ने रामपुर में हार नहीं मानी है। वो लड़ाई की लकीर को और बड़ा करने के मूड में है। आजम गुट ने साफ कर दिया है कि वो सपा उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी जगह बसपा कैंडिडेट का साथ देना ज्यादा पसंद करेंगे। मैं जा रहा हूं जो हाथी के वोटर हैं दलित भाई, जिनमें मैं 30 साल काम कर चुका हूं और जिन्होंने पिछले इलेक्शनों में मेरे कहने से साइकिल को वोट दिया, तो मुझे ये मालूम है जब उनके पास जाऊंगा तो जब साइकिल को मेरे कहने से काफी लोग दे सकते हैं तो हाथी को तो खुश होकर देंगे। आजम खेमे का आरोप है कि महिबुल्ला नदवी आजम विरोधियों में से एक हैं, इसलिए उनका साथ नहीं दिया जा सकता। महिबुल्ला पर आजम विरोधियों के साथ घूमने तक के आरोप मढ़े जा रहे हैं, लेकिन महिबुल्ला का कहना है कि वो गठबंधन के नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जीत को सुनिश्चित किया जा सके। नहीं, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि जो है वो लोगों की तरफ से उनके जो राय आई है उनकी नाराजगी का इजहार किया है और लोगों ने उनके बयान पर जैसे जब वक्त आएगा तो हाईकमान खुद फैसला लेगा। रामपुर में सपा के लिए एक मुसीबत नहीं, कई दिक्कतें हैं, क्योंकि इलाके के कई दिग्गज सपा नेता प्रचार अभियान से दूरी बनाए हुए हैं। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर, पार्टी के प्रदेश सचिव अखिलेश गंगवार, ओमेंद्र चौहान प्रचार अभियान में अब तक शामिल नहीं हुए हैं। माना जा रहा है कि सीतापुर जेल में बंद आजम खां के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार महिबुल्ला नदवी के लिए चुनावी समर अत्यंत कठिन होता जा रहा है। जिस तरह आजम खां के समर्थकों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि महिबुल्ला नदवी के लिए रामपुर का मैदान वाटरलू साबित होने जा रहा है। अखिलेश यादव जेल में आजम खां से रामपुर सीट पर मशवरे के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद बात नहीं बनी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव से आजम ने रामपुर का ख्याल रखने को कहा था, मगर अखिलेश ने नदवी को टिकट दे दिया। माना जा रहा है कि जिसके बाद आजम बेहद खफा हैं, लेकिन अगर चुनाव में एक ही पार्टी के नेता आपस में ऐसे ही लड़ेंगे तो फायदा कोई और उठा ले जाएगा, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रामपुर में समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी से नहीं है, अपने पाले के जो लोग हैं, अपने जो लोग हैं, वो मुसीबत समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी कर रहे हैं। तो रामपुर के चुनावी इतिहास को देखें, 3 चुनाव के नतीजों को देखें, तो उससे कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की स्थिति दरअसल क्या है। 2009 में समाजवादी पार्टी 38% वोटों से यहाँ पर जीतने में कामयाब रही थी। रनर रही थी कांग्रेस, और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर रनर रहे थे। 2014 में जब मोदी लहर चली तो यहाँ पर बीजेपी का कमल खिला और 38% वोट के साथ बीजेपी की जीत यहां पर हासिल हुई। समाजवादी पार्टी ने 2019 में फिर से इस सीट पर कब्जा कर लिया। 53% मत यहां पर समाजवादी पार्टी को मिला और आजम खां यहां से चुने गए। बाद में जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ये सीट भी गवा दी। घनश्याम लोधी जो हैं उन्होंने यहां पर जीत हासिल की।